हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मार्च का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकला है और ये जो लास्ट क्वार्टर में एम्प्लॉयज़ का डीए में 1.23% का रिड्यूस हुआ है। तो अगस्त में क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का डीए परसेंटेज एक्सपेक्टेड, और पेंशनर्स का डीए में कितना स्लैब कम होगा या बढ़ेगा, क्या होगा, एक्सपेक्टेड क्या है, उसके बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा मेरा व्यूअर्स मुझे पूछ रहे हैं, सर हमारा पेंशनर्स का डीए क्या होगा, कितना परसेंट हमको कम हुआ, एम्प्लॉयज़ का तो अभी मई में कम हो गया। तो मैं बोला हूँ उनको, अप्रैल में जून का जब सीपीआई निकलेगा तब जाके हमारा पता लगेगा। तो उसी के आधार पर एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है अप्रैल में जून, उसी के आधार पर मैं कैलकुलेशन करके ये वीडियो में बताया हूँ कि पेंशनर्स का डीए में उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, सीपीआई फॉर मार्च 25 स्टूड एट 143.00। मार्च का जो सीपीआई था 143.00 हुआ, 0.20 बढ़ के उसका पहले से। एक्सपेक्टिंग स्टेटस को फॉर अप्रैल मई एंड जून, अप्रैल में जून में अगर सेम रहेगा, कोई 143 रहेगा, कोई बढ़ेगा नहीं कि घटेगा नहीं अगर सीपीआई, तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का डीए में कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि मई में ऑलरेडी उनका 1.23 कर दिया है। तो डीए इंक्रीज विल भी जीरो, कुछ इंक्रीज नहीं होगा। डीए परसेंटेज अभी जो है 19.97, 2120 से 2120 से घट के 19.97 हो गया। वही कंटिन्यू करेगा अगर कुछ चेंज नहीं होता है तो। उसी हिसाब से पेंशनर्स का क्या होगा, पेंशनर्स का भी कुछ रिड्यूस हुआ नहीं। जो लोग रिटायर किए आफ्टर 1/11/2022, उनको भी एम्प्लॉयज़ जैसे परसेंटेज के हिसाब से मिलता है, लेकिन एम्प्लॉयज़ का मई को हर 3 महीना में होता है, पेंशनर्स का 6 मंथ होता है। एम्प्लॉयज़ का जो 1.23 कम हो गया मई में, वो कम होगा अगस्त में। किसका, जो लोग रिटायर करें आफ्टर 1/11/2022, उनका अगर कोई सीपीआई में चेंज नहीं होगा तो उनका डिक्रीज हो जाएगा 1.23% एंड डीए विल भी 19.97। उनको अभी मिल रहा है 21.20। और फॉर पेंशनर्स रिटायर्ड बिफोर, जो लोग बिफोर 12th बाईपेटेड सेटलमेंट 1/11/2022 से पहले जो लोग रिटायर किए हैं, उनका डीए में 20 स्लैब का कम होगा अगर नेक्स्ट 3 महीना में सेम 143 रहेगा, कोई कम ज़्यादा नहीं होगा, तो 20 स्लैब कम होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेक्टेड क्या होता है। नेक्स्ट, ये तो ठीक है, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं अप्रैल में 0.30 बढ़ेगा, मई में 0.50 बढ़ेगा और जून में 0.70 बढ़ता है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है जो डीए है, एक्सपेक्टेड डीए इंक्रीज एम्प्लॉयज़ के लिए 0.86% होगा एंड डीए विल बी 28.83 एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उनका 1.23 कम हो जाए, उसमें से 0.1686 मिल जाएगा, 20.83 होगा। और फॉर पेंशनर्स 1/11/2022 से जो लोग रिटायर के हैं, उनका अभी तो कुछ घटा नहीं, एम्प्लॉयज़ का तो घट गया है 1.23, लेकिन इनका घटा नहीं। तो इसके लिए इतना इंक्रीज होने के बाद उनका डिक्रीज हो जाएगा 0.37%। जो लोग रिटायर किए 1/11/2022 के बाद, और डीए हो जाएगा 20.83। और फॉर पेंशनर्स रिटायर बिफोर, जो लोग रिटायर किए 12 बीपीएस से पहले, उनका डिक्रीज होगा 6 स्लैब। अगर अप्रैल में 0.3, मई में 0.5 और जून में 0.7 बढ़ेगा सीपीआई में, तो 6 स्लैब रिड्यूस होगा। और सेम रहेगा तो 20 स्लैब पहले बता चुका हूँ। और एक एक्सपेक्टेशन देखते हैं, सीपीआई अगर अप्रैल में 0.50 बढ़ता है, मई में 0.70 बढ़ता है और जून में 1.00 बढ़ जाता है, तब जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्किंग एम्प्लॉयज़ का डीए इंक्रीज हो जाएगा 1.60% एंड डीए विल बी 21.57%। और पर पेंशनर जो लोग रिटायर किए आफ्टर 1/11/2022, उनका डीए इंक्रीज होगा 0.37% एंड डीए विल बी 21.57%। और पेंशनर जो लोग रिटायर किए हैं बिफोर 12 बीपीएस, मतलब बिफोर 1/11/2022, उनका डीए इंक्रीज होगा 6 स्लैब का। 6 स्लैब का इंक्रीज कब होगा, जब अप्रैल में 0.50 बढ़ेगा,
मई में 0.70 बढ़ेगा और जून में 1.00 बढ़ेगा, तब 6 लाख का इंक्रीज होगा। और उसी के आधार पर कितना कितना परसेंट होगा उसको भी मैं कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं वो कितना कितना परसेंट किसका होगा। ये देखिए 20 लाख माइनस होता है -6 लाख और +6 लाख, ये तीन कैलकुलेशन मैं दिखाता हूँ। सेम रहेगा तो -20 लाख होगा, और अप्रैल में 0.3, मई में 0.5 और जून में 0.7 होगा तो 6 लाख लेस होगा। और अप्रैल में 0.50, मई में 0.70 और जून में 1.00 अगर बढ़ेगा तो 6 लाख प्लस होगा, ऐड होगा। तो पहले देखिए जो लोग रिटायर्ड किए हैं 1186 से लेकर 30/6/1993 के बीच में, जिनका कि डीए प्लस स्लैब 0.67 है, उनका अगर 20 स्लैब लेस होता है तो 13.40% लेस होगा, 6 स्लैब लेस होता है तो 4.02% लेस होगा, और 6 स्लैब बढ़ता है तो 4.02% बढ़ेगा। ऐसे जो लोग रिटायर किए हैं 1/11/1992 से लेके 31/3/1998 के बीच में, जिनका कि डी स्लैब है 0.35 पर स्लैब, उनका अगर 20 स्लैब कम होता है तो 7% कम होगा, 6 स्लैब अगर कम होता है तो 2.10% कम होगा, और 6 स्लैब बढ़ता है तो 2.10% बढ़ेगा। नेक्स्ट, जो लोग रिटायर किए हैं 1/11/1998 से लेकर 31/10/2002 के बीच में, उनका डीए प्लस स्लैब है 0.24 पर स्लैब, अगर 20 स्लैब लेस होता है तो 4.80% कम होगा, 6 स्लैब लेस होता है तो 1.4044% कम होगा, और 6 स्लैब बढ़ता है तो 1.44% बढ़ेगा। नेक्स्ट, जो लोग रिटायर कर रहे हैं 1/11/2002 से लेकर 31/10/2007 के बीच में, जिनका कि डीए पर स्लैब 0.18% है, उनका अगर 20 स्लैब लेस होता है तो 3.60% कम होगा, 6 स्लैब लेस होता है तो 1.08% कम होगा, और अगर 6 स्लैब बढ़ता है तो 1.08% इंक्रीज होगा। उसके बाद 1/11/2007 से लेके 31/10/2012 के बीच में जो लोग रिटायर करेंगे, उनका डीए पर स्लैब 0.15 पर स्लैब है, अगर 20 स्लैब लेस होता है तो उनका डीए में 3% का कम होगा, 6 स्लैब लेस होता है तो 0.90% कम होगा, और 6 स्लैब बढ़ता है तो 0.90% बढ़ेगा। नेक्स्ट बैच देखिए, ये 1/11/2012 से लेकर 31/10/2017 के बीच में जो लोग रिटायर किए हैं, उनका अगर 20 स्लैब लेस होता है तो 2% कम होगा, अगर 6 स्लैब लेस होता है तो 0.60% कम होगा, और अगर 6 स्लैब बढ़ता है तो 0.60% बढ़ेगा। उसी हिसाब से आफ्टर 1/11/2017 से लेके 31/10/2022 के बीच में जो लोग रिटायर किए हैं, उनका डीए पर स्लैब है 0.07 पर स्लैब उनको मिल रहा है, अगर 20 स्लैब उनका लेस होता है तो उनका माइनस होगा 1.40%, अगर 6 स्लैब लेस होता है तो 0.42% कम होगा, और अगर 6 स्लैब बढ़ता है तो 0.42% का इंक्रीज होगा। ये एक एक्सपेक्टेशन है, इसका एग्जैक्टली क्या होगा नहीं बोल सकते। अगर उससे ज़्यादा बढ़ा तो स्लैब बढ़ सकता है, उससे कम हो जाए तो स्लैब और भी कम हो सकता है। ये एक एक्सपेक्टेशन है, और जैसे मुझे लग रहा है अभी तक जो कम होना था हो चुका है, अभी बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा नहीं बोल सकते। कम बढ़ सकता है, ज़्यादा बढ़ सकता है, कभी कभी रेट ज़्यादा बढ़ गया तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा बढ़ सकता है, कम बढ़ सकता है, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेशन है। अगर ये इससे कम हो जाएगा तो हमारा डीए कम हो सकता है, स्लैब कम हो सकता है। तो हम कोशिश करते हैं जितना भी ऑथेंटिक हो सकता है डाटा आपको पहुंचाने तक कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, आपका शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, आपका कुछ मतामत है इसके बारे में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बोलता हूँ, आप लोग नेगेटिव मतामत हर वक्त देते रहते हैं, कुछ लोग हैं पर्टिकुलरली वो लोग नेगेटिव ही देते हैं, वो वीडियो देखेंगे भी और बोलेंगे ये वीडियो क्यों बनाए, आप क्यों देखने जा रहे हैं। मैं ज़बरदस्ती तो किसी को वीडियो देखने का नहीं है, हाँ बनाए हैं आप लोगों के लिए, आपको देखने का होता है, हेडिंग देख के आप देख भी सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत दीजिए, ताकि इसको हमको
मोरालिटी में डाउन हो जाता है वीडियो बनाने से पहले। ये मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे सच में कुछ मेरा व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि कितना हमारा लेस हो सकता है सर अगस्त से बोल के। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम ओमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।